एक बड़ी खबर आज से मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती दिवस में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज से मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती दिवस में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी यहां पर प्रधानमंत्री रखेंगे। शाम में केरल के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम और 25 अप्रैल को केरल को वंदे भारत की सौगात भी देंगे। केरल में खुलेगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। पीएम मोदी डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। शाम 6 बजे दमन में तो चलिए अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश और केरल दौरे से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 25 अप्रैल को केरल दौरे पर 3200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। केरल में दरअसल भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क बनने जा रहा है। पीएम मोदी यहां पर 1500 करोड़ के पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। तीसरी पीढ़ी का साइंस पार्क टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है उसकी भी यहां पर आधारशिला रखी जाएंगी। पार्क की शुरुआत में 2 लाख वर्ग फुट का एक आपको बता दें कि एक सौगात जो है वो मिलने वाली है। 1.5 लाख वर्ग फुट में पहले बनने वाला भवन 5 मंजिला होगा। वहीं अगर हम बात कर लें इसकी दूसरी बिल्डिंग की तो यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर होगा। डिजिटल साइंस पार्क कबानी में 10,000 वर्ग फुट जगह से परिचालन शुरू होगा। डिजिटल साइंस पार्क एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर की जो सुविधा है वो इसमें दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और यहाँ के बाद प्रधानमंत्री केरल जाएंगे दौरे पर। मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री आज से। और अब यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच जारी। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन 25 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। निकाय चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन आज। देर रात कल दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी। आज नामांकन का आखिरी दिन। हमारे साथ सहयोगी हैदर अली जुड़े हैं गाजियाबाद से। मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और कल देर रात आपने देखा कि बीजेपी ने भी अपनी जो लिस्ट थी दूसरे चरण की वो जारी कर दी। जी चारू, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाए कि मतदान के लेकर के अगर कहा जाए कि दूसरे चरण को लेकर के आज जो है कहा जाए कि अंतिम तारीख है। वहीं अगर हम बात करें कि वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है पहले ही जो है कहा जाए कि फर्स्ट चरण में इसके मतदान होने हैं और 3 मई को जो है यहाँ पे चुनाव होगा। जिसको लेकर के अगर बात करें तो तैयारियां जो है लगभग पूरी तय हो चुकी है और यहाँ पर सभी पार्टियां जो है चुनावी रण में जो है
कूद पड़ी है। इसको लेकर के अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल यहाँ पे वाराणसी पहुंचे थे और वाराणसी में उन्होंने जो है पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक की, कैसे चुनाव को लड़ना है, किस तरह से जो है उसके है, इस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई। और जिस तरह से बात कहा जाए कि जो जिसको टिकट नहीं मिल पाया है, जो कार्यकर्ता नाराज है, उनको कैसे मनाया जाए और जिस तरह से चुनाव को जीतना है, इसका गुरु मंत्र भी जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो इसको लेकर के अगर बात करें तो तमाम इस तरह से जो है चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी जो है पूरी तरह से कहा जाए तो मैदान में उतर चुकी है और दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ने का जो है अपने अपने तरफ से प्रत्याशियों को जो है लुभावने वादे भी कर रही है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर खास करके बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है चाहे छोटा सा भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसको एक बड़े इवेंट के तौर पे देखती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो आज केशव प्रसाद मौर्य जो है झांसी से विकास रथ को रवाना करेंगे और ये विकास रथ में जो तमाम जो योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं उनको जो है जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको जो है आज विकास रथ के जरिए जो है उसको बताया जाएगा। तो उसके तमाम कार्यकर्ता जो है जाकर के कहा जाए तो घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जो है जो विकास के कार्य हुए हैं उनको जो है बताया जा रहा है। तमाम इस तरह के जो है कहा जाए तो उनके जो मुद्दे हैं वो उन जनता तक कैसे पहुंचे, इसको जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी राजनीतिक पार्टियां कर ही रही हैं। और आज दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन भी है नामांकन का। हैदर अली भी बने हुए हैं गाजियाबाद से। हैदर, गाजियाबाद में किस चरण में चुनाव होना है और इसके साथ ही शहर की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का किस तरह का दमखम आप देख रहे हैं? गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में लगभग 9 नगर निकाय है जिसके अंदर चुनाव होना है। इसमें गाजियाबाद का जो मेन सिटी का जो नगर निगम है उसमें लगभग 100 वार्ड है और इसके अलावा जो देहात के है उसमें 4 नगर पंचायत है और 4 नगर पालिकाएं हैं। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में जितने लगभग गाजियाबाद का नगर निगम जो है उसमें जो पहले जो मेयर रह चुकी है जिनको टिकट काटा गया है उसके अलावा उनको रिप्लेस किया गया है, दूसरों को दिया गया है टिकट। इससे कहीं ना कहीं इस बात की ये योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है और कहीं ना कहीं अंदेशा है उन लोगों के लिए जो खास कर भी कामगार लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि नगर निगम जो है घाटे में चल रहा है और गाजियाबाद को जो मेयर को टारगेट दिया गया था वो सत्ता से लेकर नंबर 1 बनाने के लिए वो नहीं ला पाए थे। अगर बात की जाए आज गाजियाबाद के प्रोग्राम की तो गाजियाबाद में आज ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम आने वाले हैं। जो मेयर का जो देर रात उन्होंने लिस्ट जारी की थी गाजियाबाद से, सुनीता दयाल जो संगठन की एक उपाध्यक्ष के तौर पर रही है, कद्दावर नेता रही है गाजियाबाद में, उनको टिकट दिया गया है। उनको आज नामांकन कराने के लिए डिप्टी सीएम खुद आ रहे हैं। और रही बात यह कि गाजियाबाद में संगठन में कुछ थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। तो इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो गाजियाबाद में खासकर जो अपना लोगों से रसीद रखते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य तो वो आए थे संगठन में मीटिंग करने के बाद और जोश भरे गए थे। और जो अब डिप्टी सीएम आ रहे हैं ब्रिजेश पाठक, वो भी कहीं ना कहीं दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर और संगठन के लोगों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक महिला को प्रत्याशी बनाया है जो खासकर भी एक पढ़ी लिखी है और वो जनसंख्या विभाग देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है हैदर कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब पूरी तरह से जो प्रचार है उसमें वक्त लगाएंगी और क्योंकि वो चाहते हैं कि शहर की सरकार में सबसे ज्यादा उनकी को समर्थन मिले। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं इनका गणित क्या है और किन मायनों में ये खास रहता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को शहर की सरकार कहा जाता है। यूपी में 760 नगरीय निकाय पर चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव का जो गणित है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 205 सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, यानी 650 में से 205 सीटें ऐसी हैं जिन्हें ओबीसी के लिए रिजर्व रखा गया। दिसंबर में पहले निकाय चुनाव जो थे वो होने थे, हालांकि वक्त जो है वो आगे बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब फिलहाल आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है वो हो रहे हैं। 17 महापालिकाओं में मेयर चुनाव होंगे। 17 जगह आप देखिए कि महापालिका जो है वहां पर मेयर के चुनाव होने हैं। 199 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो हैं वो चुने जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कल देर रात बीजेपी ने भी दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसके लिए अपनी लिस्ट जारी की। 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष का फैसला होना है, क्योंकि नगर निगम चुनाव यानी शहर की सरकार चुनने के लिए जनता वोट देगी। महापौर की 17 में से 9 सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो महापौर की 17 में से 9 सीटें आरक्षित हैं
और शहर की सरकार को चुनने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर मुद्दे जो होंगे वो भी शहर के होंगे, वो भी लोकल मुद्दे होते हैं। यूपी में 760 नगरीय निकाय पर चुनाव हो रहे हैं और इन निकाय चुनाव में देखिए जो मुद्दे होते हैं शहर के, उन पर फोकस करती हैं पार्टियां और उसी हिसाब से वोट अपील भी की जाती, क्योंकि ये शहर की सरकार है जिसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जनता के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं। हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, मदन मोहन भी हैं, हैदर भी हैं। मदन, शहर की सरकार के लिए यहाँ पर देखिए ये कहा जाता है कि मुद्दे जो होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन निकाय चुनाव यानी शहर के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव। जी पी चावल, जैसा बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर कहा जाए कि नगर निकाय का चुनाव होता है वो स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, लेकिन अगर अब बात करें कि अभी का जो बात चल रही है, जिस तरह से कल योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने कहा कि विकास यानी कि 9 साल के मोदी और योगी सरकार की जो कार्य के हैं उन विकासों को लेकर के जनता के बीच में जाए। वहीं दूसरी बात उन्होंने कही कि कानून व्यवस्था को लेकर के जनता के बीच में जाए। जो आज योगी सरकार जिस तरह से कानून को लेकर के जो कहा जाए कि लगातार कहा जाए या बुलडोजर चला रही है या माफियाओं को लेकर के जो कार्रवाई कर रही है, उन मुद्दों को लेकर के जो है जनता तक में जाए। तो अब ये कहा जाए कि निकाय चुनाव भी जो है अब एक तरह से कहा जाए कि स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है, राष्ट्रीय चुनाव की तरह इसको देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि इसमें तमाम विधायक से लेकर के सांसद तक की इसमें जिम्मेवारी इसमें जो है सौंप दी गई है कि हर वार्ड में जो है वो उनके वो जाए, जो जिस विधानसभा के वो विधायक है उस विधानसभा में जाए, प्रत्याशियों के साथ जाए, जनता से संपर्क करे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करे। तो तमाम जो है इस तरह से कहा जाए कि लोग जो उनके कंधों पे जो है जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं। वहीं अगर वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में जो है निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी जो मेयर पद के लिए जो अगर बात करते हैं, मेयर की बात करते हैं तो 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस पे कब्जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लंबे अरसों से कब्जा रहा है और इसको तिलतिम को तोड़ने के लिए कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी जो है एक बेहतरीन कैंडिडेट को उतारा है। तो इस तरह से कहा जाए तो लड़ाई जो है कांटे की होने वाली है। बिल्कुल कांटे की होने वाली है। आप बने रहिए, हैदर भी हैं। हैदर, अगर हम बात कर लें गाजियाबाद की, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं और यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का फोकस किन मुद्दों पर है? देखिए पालन, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में खासकर भी मेन जो मुद्दे हैं जो खासकर भी 5 साल के अंदर है, इससे पहले भी जो विपक्ष है हमलावर रहा है नगर निगम पर, क्योंकि मेन मुद्दे हैं जहाँ के जल भराव की समस्या और कहीं ना कहीं ये जो गंगा जल प्लांट है वो इनको नहीं मिल पाता यहाँ के लोगों को, और खासकर जिस तरीके सप्लाई किया जाता है स्मॉश एरिया में। तो इसको लेकर भी खड़ंजी का चुनाव होता है, गली मोहल्ले का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं कहीं कुछ ऐसा भी है कि कहीं पर काम नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इसका मुद्दा बनाएगी और बीजेपी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो 2024 की तैयारियां कर रही है इस चुनाव को लेकर। वो चाहते हैं कि गली मोहल्ले में जो समस्या है उनको एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरा जाए और कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी को हराया जाए। जी मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया हैदर इस तमाम जानकारी के लिए। मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। लखनऊ में आज अखिलेश यादव से मुलाकात भी करेंगे। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे। हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। दरअसल विपक्ष की एकजुटता के लिए लगातार नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ताकि विपक्ष एकजुट हो और 2024 के मिशन पर अच्छी तरह से काम किया जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए। आज नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से। तो नीतीश कुमार का मिशन 2024 क्या है आपको बता दें, बीते दिनों दिल्ली दौरे पर कई नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया था। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की गई थी।
फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को महागठबंधन में लाने की कवायद जो है वो नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से भी मिलकर उन्हें साथ लाने की कोशिशें होंगी। यूपीए अध्यक्ष बन सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी कहा जा रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब से पहले सीताराम येचुरी से मुलाकात की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए नीतीश कुमार ये लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के जरिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। राजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राजीव, आपका फोन शायद म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर पाए। चलिए राजीव से संपर्क दोबारा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार और यूपी और पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री।